ये कौन कौन लोग बोलता है? एक आदमी को देखे नहीं कि क्या बोल दिए मेरे बारे में, क्या वो उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे? क्या मजाक है? बात क्या है? एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। नई सरकार बनने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा पर हमलावर हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर आज बड़ा बयान दिया है। दरअसल तेजस्वी के साथ एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे थे और उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जदयू को बैकफुट पर धकेलना चाहती थी और जो संभव नहीं है बिहार में, एक एक चीज़ हम देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तंत्रों का उपयोग कर रही है, सब पर ध्यान है। अब इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब 2014 की बात तो छोड़ दीजिए, 2024 की बात है और कहीं ना कहीं उनकी जो मंशा है उसको हम पूरा नहीं होने देंगे। सीएम नीतीश ने क्या कुछ बयान दिया है, उन बयानों को सुनिए। और यही सब तो सबसे पहले जो बापू के नेतृत्व में हुआ, देश की आज़ादी के लिए जो कुछ भी काम आप जानते ही, 9 तारीख से शुरू हुआ, अक्टूबर से 1942 में, और बिहार में और पटना में वही 11 तारीख को यहाँ पर इन सब लोगों ने त्याग किया, इतनी इनकी कुर्बानी हुई। तो तब से तो हम लोग आते हैं, मनाते हैं, और इसमें कई लोगों के परिवार तक में हम लोग जाते हैं। तो ये तो आकर के सब लोगों को पता ही ना भाई, देश कैसे आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी के लिए जिनकी कुर्बानी बीजेपी ने सरकार की समय सीमा 6 से 8 महीने तय कर दी है, उससे ज्यादा नहीं चलेगी सरकार। ये बीजेपी बोल रही है कि 6 से 8 महीने से ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। असम के सीएम ने ये बात कहा है। चलिए ना भाई, जिसको जो मन में आता है बोलते न रहिए। कौन कौन लोग बोलता है? एक आदमी को देखे नहीं कि क्या बोल दिए मेरे बारे में, क्या वो उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे? क्या मजाक है? बात क्या है? एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति, एकदम बोगस बात। हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया, और वही तो वेट कर रहे थे। जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किए। इसलिए सब बोलते रहते हैं। अरे बेचारे आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं, उनको तो कुछ बनाया नहीं, तो आजकल बोल रहे हैं। तो जो लोग भी बोल रहे हैं तो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए। उन लोगों के लिए हमको कुछ नहीं कहना, कुछ उनको जगह मिल जाए। पार्टी से तो सब कुछ जगह दिया जी। अब पहले हुआ करते थे, वो नहीं थे, इसीलिए गठबंधन टूट गया क्या? अरे क्या बात करते हैं ये लोग, किस तरह से काम किए हैं। हम चाहते थे बनना, हम तो बनना भी नहीं चाहते थे। पिछली बार कल भी कह दिए हैं, लेकिन जिस तरह से सारा काम होता रहा और जिस ढंग की बात होती रही और जिस ढंग के दृश्य आते रहे, ये तो बहुत ठीक नहीं ना था। और हम लोग बोलिए ना, इनकी सब छोड़ करके चले गए बिना मतलब, और उसके बाद फिर जो करके, तो फिर हम लोग अब साथ आ गए हैं, हम मिल करके काम करेंगे। उनको अगर कोई सपना है तो अपना उसको पूरा करने के लिए जो मन में आवे करें। तो हम लोग जान लीजिए, पूरी मजबूती के साथ बिहार के सभी लोग जो विपक्ष के हैं, हम लोग सब कोशिश करेंगे मिल करके एकजुट होकर के आगे बढ़ने का। इसकी चिंता मत करिए। आज जिनको जो मन में आता है, देखिए जो पावर में है, आप पूरा का पूरा आजकल का सारा एक एक चीज पर अधिकार है, तो अपना जितना प्रचार करते रहे, उसे क्या मतलब? कह रहे हैं कि पीएफआई पर कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया। पीएफआई पे कार्रवाई हुई, छोड़िए ना, ये सब फालतू चीज है, बिना मतलब की बात है। अब क्या हुआ था? हम लोगों का कोई था, हमारे पार्टी का आप समझ लीजिए मैक्सिमम आदमी की कोई इच्छा नहीं थी, और अब जिस तरह से हराया गया था, हम लोगों का लोग उनको जिताने में मदद किया। हम कल ही कह चुके हैं, इसलिए ये सब बेकार चीज सोच रहे हैं। जो काम नहीं हो रहा है और जिस तरह का दृश्य था, अब बोलिए ना भाई, आखिर पार्टी के सब लोग सब दिन रहते हैं। अब भीतर से हमारे पार्टी में सब लोगों की इच्छा थी। आपको मालूम है, दूसरे राज्यों के लोग आए,
जो हमारी पार्टी को और अन्य राज्यों में मत सब जगह के ये लोग क्या आ करके सर ये क्या और अमित एक-एक शाह के आदमी इशारे ने पे हो रहा था ये सब हैं? ये सब जो छुटभइये नेता थे, सेकंड रंग लीडर अमित शाह के इशारे पे आपको तंग कर रहे थे? और क्या कर रहे थे? वो जो था अब उसके इशारे पर जो थे, अब एक के बारे में तो बताए ना, आप दोनों लोग यहाँ पे आए थे इनके यहाँ सब कुछ हुआ, तो वो जिसके चक्कर में है ना। हम लोग को सुनने में आया कि तेजस्वी यादव को भूपेंद्र यादव जी फोन कर रहे थे परसों लगातार कि भाई आप मत जाइए नीतीश जी के साथ। तेजस्वी जी क्या ये सही है? दोनों लोग हैं तेजस्वी जी यथाशीघ्र तेजस्वी जी क्या ये सही है? सब अपने पार्टी सब क्या ये सही है कि भूपेंद्र यादव जी का फोन आया था? एक बात समझिए, हम लोग के नेता, महागठबंधन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और हम लोग मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं। जो लोगों को चिंता हो रही है कई बार सत्ता से बाहर जाने का, उनको 24 की चिंता करें। अच्छा सर, ये स्पीकर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी आप न कहिएगा सलाह, आप लोग इतने बड़े हैं। क्या स्पीकर साहब को इस्तीफा देना चाहिए? नंबर तो नहीं है। अब जो मन करे वो बोल रहे हैं कि अभी हम बने रहेंगे। अच्छा, अब आप ही जोड़ लीजिए, नियम देख लीजिए, कानून देख। आज जिसके समर्थन से आ गए, अब वो सब अलग हो गया। किसी के मन में कुछ सोच रहा है के चक्कर में हड्डी टूटा जाएगा हम लोग। सर, गृह विभाग आप ही के पास रहेगा। गृह विभाग आपके पास रहेगा। गृह विभाग को लेकर चर्चा हो रही है, कहाँ रहेगा गृह विभाग, किसके पास रहेगा, इसकी चर्चा हो रही है। बोलने दीजिए ना। आपको क्या जरूरत इन लोग को भी ठेल लेना चाहिए, गजब हाल करते हैं। मुख्यमंत्री बोल रहे, बोलने नहीं दिया जा रहा। अरे यार, अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।